अस्सलाम वालेकुम। उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं आयशा इरशाद। गज़ा पर इसराइली बमबारी के बाद मुतअद्दिद पाकिस्तानी शोबिज़ शख्सियात के साथ साथ हॉलीवुड और बॉलीवुड शख्सियात ने भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती की है। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता फ़नकारों ने मासूम फ़लस्तीनियों पर होने वाले इसराइली और वहशियाना हमलों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर दी है। सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अदाकारा अरमीना खान ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि मेरी नज़र में फ़लस्तीनी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बहादुर कौम है, जिन्हें किसी की सपोर्ट नहीं और पूरी दुनिया इनके ख़िलाफ़ है। मेरे खुदा, मैं इन छोटे बच्चों के लिए खौफज़दा हूँ जो इस जंग में अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। अदाकारा सबा कमर ने 2 मुख्तलिफ पोस्ट शेयर करते हुए मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार हमदर्दी किया है और एक पोस्ट में लिखा है कि फ़लस्तीन और साथ में टूटा हुआ सुर्ख दिल वाला इमोजी बनाया, जबकि दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि दरिया से समंदर तक फ़लस्तीन आज़ाद होगा इंशाअल्लाह। अदाकारा मेज़बान अनुशा अशरफ ने लिखा कि जुल्म व तशद्दुद सिर्फ मज़ीद तशद्दुद को जन्म देता है। काश दुनिया फ़लस्तीनियों की मदद के लिए कुछ करे ताकि ये खून रेज़ी ख़त्म हो सके। बॉलीवुड अदाकारा गौहर खान ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर लिखा कि जालिम सबसे मज़लूम बन गया। कई सालों से फ़लस्तीन पर जुल्म सितम पर अंधी दुनिया की बिनाई अब वापस आ गई है। भारतीय अदाकारा स्वारा बस्कर ने भी इसराइल के हमायतों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय अदाकारा स्वारा बस्कर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में इसराइल के हमायतों से मुखातिब होते हुए कहा है कि आप लोग इस वक्त कहाँ थे जब इसराइल गुज़िश्ता कई सालों से गज़ा और वहाँ के शहरियों, स्कूलों और हस्पतालों पर बमबारी कर रहा था। हॉलीवुड अदाकार मार्क रिफोलो ने अपनी ट्वीट में हमलों से मुतासिर गज़ा के शहरियों को मासूम करार देते हुए इनकी खैरियत की दुआ की। साथ ही उन्होंने हमलों से मुतासिर आम शहरियों की हिफाजत के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ फ़लस्तीनियों की मज़ाहमती तंजीम हमास ने इसराइल पर गैर मुतवक्के हमला करके दुनिया को हैरान कर दिया। अब तक हमास और इसराइल के माबैन जारी जंग में अब तक 1000 से ज़ायद इसराइली हलाक हो गए हैं। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में शहरी आबादियों को निशाना बनाया और बमबारी से 704 फ़लस्तीनी शहरियों को शहीद कर दिया। फ़लस्तीन और इसराइल की जंग अब भी जारी है, जिस पर मुख्तलिफ शोबिज़ शख्सियात के भी बयान सामने आ रहे हैं।